हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए है जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपका क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर है 2025 सीबीएसई बोर्ड का। तो लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के कंप्लीट क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। इसका सॉल्यूशंस आप जाकर देख सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर देखो आपको पहला क्वेश्चन दिया है 26, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला है आपका फैक्टराइज करना है आपको 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये किस आइडेंटिटीज का यूज करके इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारी जो हमारी किस आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब यहाँ पर देखो हम कैसे पता करें कि हमारी इसी आइडेंटिटी का यूज हुआ है। यहाँ पर देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, ये हमारे परफेक्ट क्यूब रूट इनका निकाल सकते हैं, यानी कि 8 का हमारा 2 आ जाएगा, 27 का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको परफेक्ट क्यूब, हमें 2 नंबर मिल गए तो हम समझ गए कि हमारा ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो हमारा 8a क्यूब है, ठीक, इसको हम क्या लिख देंगे, 2a का होल क्यूब। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस का बी पार्ट है हमारा, तभी जब हम उसका क्यूब लेते हैं किसी भी नंबर का, अगर वो माइनस है तो उसमें माइनस ही आएगा, ठीक। तो यानी कि हमारा ये जो बी है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3b, क्योंकि जब माइनस 3b का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 27b क्यूब, ठीक। फिर प्लस 3, अब a हमारा क्या था 2a, तो ये हमने 2a रख दिया। b हमारा कितना था माइनस 3b, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। a आपका कितना है 2a, तो यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट कर देते हैं, ब्रैकेट में हमारा 2a और b हमारा कितना था माइनस 3b। अब अगर देखो इसको हम ओपन करके रखेंगे तो हमारा यही आएगा, ये हमारा आ जाएगा। इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब प्लस, अब ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18ab और यहाँ पे ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, ठीक। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस माइनस 18ab और 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36a स्क्वायर बी माइनस 18ab और माइनस 3b मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 54ab स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि ये हमारा सही है, ठीक, यानी कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सही समझ लिया, इसमें आइडेंटिटीज हमने सही यूज कर ली। तो हमें अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है तो हम इसका ये कॉम्पैक्ट फॉर्म रख देंगे, ठीक। यानी कि a हमारा 2a है, b हमारा माइनस 3b, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ये आपको दिखाना नहीं है, ये सिर्फ रफली आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शो किया है। आपको एग्जाम में ये सब नहीं दिखाना, ठीक, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, उसके बाद आपको ये स्टेप लिख देना है, उसके बाद आंसर लिख देना है। इसका 26 का जो सेकंड पार्ट दिया है, इसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अबाउट इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1, यानी कि a की जगह हमें यहाँ पे 2 पुट करना है और b की जगह -1। तो हमारा देखो इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर हम पुट कर दे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सेकेंड वाले पार्ट में 8, a की जगह हमें क्या पुट करना है 2, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 27, b की जगह -1 का क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b हमारा -1 प्लस 54 a आपका 2 और b -1 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 8 8 जा 64 माइनस, अब -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -1 और 27 -27 और -1 यानी कि प्लस का हमारा
27 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, -1 और 4 तो -4, -4 और -36 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा प्लस का 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 144। ठीक, फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर किया प्लस हो गया, अब साइन नंबर प्लस का तो प्लस, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 मल्टीप्लाई 54 तो ये आ गया आपका 2 4 जाए 2 5 जा 10। अब यहाँ पर हम सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, करने पे आएगा 343, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray between ray OP and OR. Prove that angle ROS equal to 1/2 angle QOS minus angle POS। यानी कि हमको दिया क्या है, POQ एक स्ट्रेट लाइन दिया है जिसमें RO परपेंडिकुलर है PQ लाइन पे, और एक SO एक अलग रे है जो इसी लाइन पे बिटवीन है PO और RO के बीच। हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा RO क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि इधर वाला एंगल भी हमारा टोटल 90 होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा 90, यानी कि हमारा एंगल POR ये एंगल क्या होगा 90। अब POR हमारा 90 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें हमारा दो एंगल हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें एंगल POS प्लस एंगल ROS, इन दोनों एंगल को हम टोटल करके लिख सकते हैं ROS इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ रहा है 90 के। ठीक, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो हमारा एंगल ROQ। ठीक, ये हमारा कितना है 90। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं QOS में अगर ये इस वाले एंगल से अगर हम ROS माइनस कर दे तो हमारा ये वाला एंगल बचेगा, तो ये भी हमारा किसके बराबर आ जाएगा 90 के। तो हम लिख सकते हैं QOS एंगल QOS माइनस, अब ये पूरे एंगल से अगर हम इतना पार्ट हटा दें यानी कि ROS एंगल ROS माइनस कर दे तो हमारा कितना बचेगा सिर्फ ROQ यानी कि 90। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों की वैल्यू 90 है यानी दोनों इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे यहाँ पर इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, दोनों को इक्वल कर देंगे हम, एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ठीक, इस तरह से हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या था ROS इक्वल, तो इस ROS को हम यहाँ पर ले आए, दोनों एक साथ हो जाएंगे और POS को हम उधर ले जाएं, तो ROS, अब ये माइनस का इधर आएगा प्लस का ROS इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका QOS, ये गया माइनस POS। अब यहाँ पर हमारा ROS ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हम ROS हमें निकालना है, इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हम इनको ब्रैकेट में कर देंगे एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। BE and CF
are two equal altitude of ABC. Prove that triangle ABC is isosceles. तो यहाँ पर देखो, पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। ABC एक ट्रायंगल दिया है हमें, ABC, और BE एंड CF क्या है, टू इक्वल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि B वर्टेक्स से ये AC पे फॉल होगा, BE, ठीक, और CF, C से ये आया AB पर, ये हो गया F, CF, ये भी हमारा परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि दोनों एल्टीट्यूड है, ठीक। तो ये हमें दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि BE और CF हमें क्या दिया है, इक्वल एल्टीट्यूड दिया है। तो हमको प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये क्या है, आइसोसेलेस, यानी कि साइड AB और AC हमारे क्या है, बराबर। तो ये हमको प्रूव करना है। तो हमारा गिवन में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC में हमारा BE इक्वल टू CF, ये हमारे क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स, ठीक, यानी कि एंगल F और एंगल E ये हमारे क्या दिए हैं, 90 के बराबर, ठीक। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, यानी कि AB इक्वल टू हमें AC हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। तो अब आ जाएगा हमारा प्रूव। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। तो हम इस तरह से दो साइड्स चूज कर लें, दो ट्रायंगल चूज कर लें, जिसमें हम या तो हम अगर ये एंगल B और एंगल C को हम इक्वल प्रूव कर दें तो हमारी साइड ऑटोमेटिक इक्वल प्रूफ हो जाएंगी, क्योंकि इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल अपोजिट साइड्स रखते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं FBC और ECB। ट्रायंगल हमने लिया इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB, ठीक, दो ट्रायंगल हमने चूज किए। अब यहाँ पर एंगल जो E है और एंगल F दोनों हमारे क्या है, 90 के। एंगल F इक्वल टू एंगल E दोनों हमारे क्या है, 90 डिग्री, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक। और आपका जो BC है ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगी, कॉमन, यानी कि BC इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन। उसके बाद हमारा BE एंड CF एल्टीट्यूड्स हमारे इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि CF इक्वल टू BE, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो अब हमारे दोनों ट्रायंगल FBC ECB दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, किससे, हमारे RH से, क्योंकि 90 के सामने साइड BC आ रही है, इधर वाले E90 के सामने भी हमारा BC साइड, दोनों के यानी कि दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, और जो BE और CF यानी कि वन साइड इक्वल हो गई, और दो एंगल यानी कि दोनों के 90 डिग्री है, तो ये हमारे RHS से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल FBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB बाय RHS क्राइटेरिया, ठीक। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका जो B एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा, C के। एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, ठीक। अब जब CPCT से हमारे दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अगर हमारा B एंगल एंगल C के बराबर आ गया तो साइड हमारी AB और AC क्या हो जाएगी, बराबर। सो AB इक्वल टू AC, रीजन हमारा क्या देंगे, इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, hence proved। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे।
नेक्स्ट आपको 20B के ऑप्शनल में दिया है ABC इज आइसोसेलेस with AB equal to AC and bisector of angle A intersect BC at P। यानी कि यहाँ पर हमें ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि AB और AC हमारी क्या है, बराबर दी है, और एंगल A से एंगल A का जो बाइसेक्टर है, यानी कि दोनों एंगल A के हमारे इधर उधर क्या होंगे, बराबर। BC पर आ रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एट P। ठीक, हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, यानी हमें कि गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, एंगल ये वाला और ये, यानी कि BAP, एंगल BAP इक्वल टू दिया है एंगल CAP, एंगल CAP ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा AP है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एंगल BPA और एंगल CPA ये है 90 के बराबर, और BP और CP क्या है, बराबर, BP इक्वल टू CP। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब आते हैं हम प्रूफ में। तो यहाँ पर देखो हमें प्रूफ करना है BP इक्वल टू CP और ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में बने तो हमारे 90 आ ही जाएंगे। ठीक, तो यानी कि हम दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACB। ठीक, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ पर हमें दिया क्या है, AB और AC बराबर दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC ये हमें गिवन है। अब ये दोनों एंगल हमारे गिवन है इक्वल, यानी कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP ये हमारे क्या है, गिवन है। ठीक, और आपकी जो AP साइड है दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगी, कॉमन, AP कॉमन। अब हमारा देखो साइड एंगल साइड, सो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, एंगल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। ठीक, अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हमारा एंगल B है और एंगल C ये दोनों बराबर हो गए, BP और CP बराबर हो गए, BP इक्वल टू CP ये हमारा प्रूव हो गया, दोनों इक्वल हो गए। और एंगल BPA, एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA ये हमारे हो गए CPCT से इक्वल। अब दोनों एंगल हमारे क्या है, इक्वल है। अब दोनों हमारे किस पे बने, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल 180। अब दोनों इक्वल हैं तो हम BPA की जगह CPA लिख सकते हैं, एंगल CPA इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो गया एंगल 2CPA इक्वल टू 180, एंगल CPA इक्वल टू 90। अब CPA और BPA दोनों 90 के हैं, तो यानी कि BPA दोनों ही हमारे क्या हो गए, 90 के। तो यानी कि हमारा AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC को, क्योंकि BC के दोनों पार्ट हमारे BP और CP हमारे क्या हो गए, इक्वल। तो ये हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे, हैंस AP is perpendicular bisector of BC। हैंस प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25, रेशियो 17, रेशियो 12। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, साइड्स निकालनी होंगी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट साइड्स
आर हमारी 25x, 17x एंड 12x। ठीक, अब पेरीमीटर 540 है, यानी कि सभी साइड्स का टोटल दिया हुआ है, तो सबका टोटल करके हम लिख देंगे 540। तो हम x की वैल्यू निकाल लें, उससे हमें सारी साइड्स की वैल्यू पता चल जाएंगी। तो ये हमने टोटल किया आ गया आपका 54x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू कितना आ गया 540 डिवाइड बाई 54 यानी कि 10। अब x 10 आ गया तो हमारी साइड्स कितनी हो जाएंगी 25x यानी कि 250 मीटर, 17x मीन्स 170x 170 मीटर, 12x यानी कि 120 मीटर। ठीक, सभी में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब पेरीमीटर हमें दिया है, हमें क्या निकालना है एरिया। तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेरेंस फॉर्मूला लगेगा, तीनों साइड से अलग है। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तीनों साइड। अब यहाँ पर एस निकाल ले पहले, पेरीमीटर अपॉन 2 यानी कि 540 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 270। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में रख देते हैं एस की वैल्यू 270, सेकेंड यहाँ पे एस माइनस है यानी कि 270 माइनस 250, 270 माइनस बी यानी कि 170, फिर एस माइनस सी यानी कि 270 माइनस हमारा 120। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 270, 270 माइनस 250 20 बचा, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 120 तो हमारा कितना बचेगा 150। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर का 9000 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा आपका एरिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 2x plus y equal to 7 such that one lie on x-axis, one lies in the first quadrant and one lies in the fourth quadrant। तो यहाँ पर देखो हमारा जो इक्वेशन दिया है 2x plus y, अब इसका सॉल्यूशन किस कंडीशन में फाइंड करना है, जब ये y एक्सिस पे लाई करे। अब देखो y एक्सिस पे अगर लाई करेगी तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 होगा, तो वहाँ पर x हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू आ गया 7। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो गए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7। सेकेंड कंडीशन में पूछा गया वन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है x क्वाड्रेंट पॉजिटिव, y वाला भी हमारा क्या होता है पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू इस तरह से मानेंगे कि y की वैल्यू भी हमारी क्या है प्लस में आए। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो यानी कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे जब हमारी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अब यहाँ पर अगर हम चेक भी करना चाहें तो देखो y की जगह अगर 3 रखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, x की जगह 2 रखा, y की जगह 3, तो यहाँ भी हमारा 7 आएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड पूछा है वन लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव। तो इस तरह से हम x की वैल्यू मान लें कि हमारा y क्या है नेगेटिव, यानी कि इस पार्ट को हमें बड़ा करना होगा। तो यहाँ पर हम x की जगह 4 ले लेते हैं, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 8, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखो y हमारा नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। ये हो जाएगा हमारा इसके सॉल्यूशन जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो इसको चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे रखो 4 x की जगह, तो 4 2 8, y की जगह -1, तो ये 7 आ जाएगा, 7 इक्वल 7, यानी कि हमारा इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। फिर सी का लास्ट क्वेश्चन है 31, आपको दिया है इफ x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब विल बी। यानी कि हमें
ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें क्यूब लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स में हम क्यूब कर देंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड पे हमने क्यूब किया। अब ये हमारा x माइनस 1/x क्यूब है, तो इसको हम किस आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पर इसको ओपन करें तो आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/x और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो x x कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x इक्वल टू 8। अब इसकी वैल्यू तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक, x माइनस 1/x हमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 8। 3 2 जा 6। अब ये माइनस का 6 उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 8 प्लस 6 यानी कि 14। तो ये हो गया हमारा आंसर, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 14। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का सेक्शन सॉल्व करेंगे। और अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, आपके मैथ्स के और जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो वो यहाँ पर इजीली आपको मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।